कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया भूपेश बघेल ने 100 सुबह के अधिकारियों के साथ की बैठक। बलरामपुर अवाध दरबार की सूचना पहुंची मंत्री रेणुका सिंह और विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों से किया जवाब तलब। बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गरीबों को बांटे छाते, खाने पीने के सामान और पानी की बोतलें। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार, 1 साल में ही पड़ गई आवास में दरारें, आक्रोशित लोगों ने की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 104 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1200 के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबकों और किसानों के लिए हितकारी बताया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है। भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार विमर्श करने तथा समाज के गरीब तबकों एवं जन सामान्य के हितों का ध्यान रखने की बात कही। भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा कि इस संशोधन बिल में क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नहीं है। समाज के गरीब तबके के लोग और किसानों के विद्युत सब्सिडी दिए जाने का वर्तमान प्रावधान जांचा परखा और समय की जरूरत के अनुरूप है। किसानों को विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के सामने सिंचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा और देश के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश और के खाद्यान्न को मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायत दी जानी जरूरी है। उन्होंने संशोधित बिल में क्रॉस सब्सिडी को सम्मति किए जाने के प्रावधान को अव्यवहारिक बताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इसी बीच उन्होंने गरीब प्रवासी मजदूरों को छाते, खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें भी बांटी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व सीएम ने तिफरा सिरगिट्टी क्षेत्र के बाकायदा टेंट लगवाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। धमतरी जिले के ग्राम पोचियाडीह में राजस्व और पुलिस की टीम ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गांव के घास भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 41 कच्चे मकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा मचाया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता का फायदा उठाते हुए गांव के कुछ लोगों ने घास जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और कच्चा मकान भी बना लिया था। ग्राम पंचायत की शिकायत पर तहसीलदार ने 3 बार नोटिस जारी किया। उसके बाद भी अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से राजस्व और पुलिस की टीम गांव पर पहुंचकर अवैध कब्जा ढा दिया। वहीं लोगों को कब्जा न करने की समझाइश दी गई। पोटियाडीह में ये जब अपन जहाँ पे खड़े हैं वो पारंपरिक गौठान है। आप देख सकते हैं उधर भी वो बना हुआ है, शासकीय उसमें परिसर में उद्यान टाइप से बना हुआ है। तो इसमें अभी ग्राम पंचायत चुनाव के समय में 41 व्यक्तियों द्वारा, परिवार के द्वारा रातों रात इसमें अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको हम मौके पे आके टीआई के साथ में हमने रोकवाए थे, लेकिन पब्लिक नहीं सुनी। वो मतलब अपना अतिक्रमण करके मकान पूरा बना लिया। लेकिन उसके बाद में ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया, 3 नोटिस जारी किया गया, समय पर्याप्त समय भी दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण यहाँ से हटवा लेकर के। लेकिन ये लोग हटाए नहीं। अभी मनरेगा के तहत कार्य इसमें स्वीकृत किया होना है इसमें, और इसमें काम भी चलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये ग्राम पंचायत पोटियाडीह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिससे कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश में अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। इस पर तहसीलदार धमतरी द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबंध मांग किया गया था, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारी को दिशा निर्देश पर यहाँ बल उपलब्ध कराया गया। अतिक्रमणकारियों को तहसीलदार के निर्देश पर बस में सुरक्षा भेजा गया है, अभी वो कार्रवाई चल रही है।
सूरजपुर पुलिस ने एक आधी कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की, जहां पति ने भाई के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। बता दें कि सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र को सूचना मिली थी कि चुंगड़ी खोपा मुख्य मार्ग पर खुरखुरिया पारा के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर भटगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हत्या बताया गया। तहकीकात सामने आई कि मृतक की पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर मृतक की पत्नी अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर चुकी है। बीस मई को सुबह सूचना मिली थी कि जो चुनगढ़ी और खोपा रोड है उसमें रोड में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पे भटगांव पुलिस, एफएसएल अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उस व्यक्ति की पहचान भैयालाल साहू के रूप में हुई थी, जो कि भटगांव एससीसीएल में सर्विस करता था। उसको रोड पे उसकी बॉडी को रखा गया था और उसको एक्सीडेंट का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया था। सूरजपुर के ओड़गी वर्ष 2016 में अगस्त महीने की मूसलाधार बारिश के दौरान एक एक कर 2 बड़े पुल धराशायी हो गए थे। दोनों पुल सेतु विभाग के थे। पुल टूटने के बाद दर्जनों गांवों की परेशानी बढ़ गई। सबसे ज्यादा प्रभाव ओड़गी ब्लॉक में रेणु नदी से लगे इलाकों में हुआ। ब्लॉक की 8 पंचायतों के लोगों के लिए रोज नदी पार करना और परेशानी का कारण बन गया। गौरतलब है कि ओड़गी के ग्राम पंचायत लाजित कुप्पा घाट पर रेल नदी पर बना पुल 2016 की बारिश में धराशायी हो गया था और 4 साल बाद भी कुप्पा घाट के बहे पुल की स्थिति जस की तस है। स्थानीय लोगों ने इसकी जगह नया पुल बनाने की कई बार मांग की, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुल को बनाने के लिए सरकार या स्थानीय प्रतिनिधियों ने अभी तक कोई पहल ही नहीं की है। ये 4-5 साल पहले बनना था और साल भर चला। इसके बाद दूसरे वर्ष में पानी बरसात में जैसे ही शुरू हुआ कि बह गया है पुल। अब किस तरह से दिक्कत है? हम लोगों को आने जाने में बहुत। जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आकाशी से बचाव व सुरक्षा के संबंध में कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विभागों को अधिकारियों से कलेक्ट्रेट ने बाढ़ के समय बचत एवं राहत कार्यों को करने के आश्वासन निर्देश दिए गए। जिले में कोविड-19 महामारी के साथ आने वाली अतिवृष्टि को भी ध्यान में रखना होगा। आपदा प्रबंधन की संपूर्ण टीम अमोरा घाट शिवनाथ नदी पर आपदा प्रबंधन सामग्री के साथ पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से एवं मॉक ड्रिल कर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट के निर्देश दिए कि ऐसे सभी संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों की बैठक बुलाकर ग्रामीण जनों से व्यापक चर्चा कर ली जाए। बाढ़ आने के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के इंतजाम पहले से ही कर लिए जाए तथा पर्याप्त दवाइयों का स्टॉक स्वास्थ्य केंद्रों में रखे दवा का छिड़काव करने के लिए पहले व्यवस्था कर ली जाए। कोरबा के भैरोताल पहुंचे महापौर ने सड़कों का जायजा लिया। बता दें कि कोरबा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कि कोरबा पश्चिम के आम नागरिक जान जोखिम में रखकर आना जाना कर रहे हैं। बरसात में दुपहिया छोटे वाहनों का आना जाना संभव ही नहीं रहेगा। सुरती कुलदीप ने तत्काल सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की और तत्काल समतलीकरण करने की मांग की गई। माकपा पार्षद ने भैरोताल में स्थित देशी शराब की दुकान हटाने की मांग रखी, क्योंकि आए दिन शराबियों द्वारा रास्ते में आने जाने वाले महिलाओं पर अश्लील हरकतें की जाती थी और मंत्री ने तत्काल कार्रवाई कर निगम एवं प्रशासन को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। पूरा वहां तक जाने का रास्ता बिलासपुर के तिलक नगर से तकरीबन 145 घरों को उजाड़ा जा रहा है। जी हां, लॉकडाउन के समय ऐसा किया जा रहा है। शासन के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में गरीब और बेघर हो रहे इन लोगों ने यहां तक कहा कि अगर सरकार उन्हें जहर दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के दौरान आखिरकार वे जाए तो जाए कहां? वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। प्रशासन
की गई है जो अवैध रूप से यहाँ पर निवासरत थे। उनके लिए चूँकि यहाँ पर एक प्लान डेवलप किया गया है और प्रशासन ने आज उसको अवैध कब्जा यहाँ से हटाने के लिए किया गया है। ये सभी सहमत हैं और शांति से कार्य यहाँ पे चल रहा है। हाल अभी घर से बाहर आदमी निकल नहीं रहा है। शासन प्रशासन इतने दिनों से 2 महीने से इतने प्रोटेक्शन दे रहे थे और अब ऐसा माहौल आ गया है कि पहले तो बाहर में था, अब तो यहाँ बिलासपुर में आ गया है, हर गली मोहल्ले में आ गया है। तो भाई घर से बेघर हम लोग को क्यों कर रहे हैं? वहाँ भी बोले जा रहा है कि बिजली का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। तो भाई हम लोग ऐसे माहौल में जाकर क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए। नगर पालिका जांजगीर के स्टाफ ने पुलिस और यातायात के जवानों के साथ मिलकर जांच और चालान की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का 100 रुपए का चालान काटा गया। दादाजी रुमाल बांध के जाइए। ले पटाखा जल्दी से, टाइम नहीं है मोर पास और भी आ। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। इसके लिए क्या नगर पालिका के द्वारा पुलिस विभाग की टीम के साथ संयुक्त टीम मिलकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि मास्क पहनिए और समझाइश के रूप में 100 रुपए का एक सांकेतिक चालान काटा जा रहा है, जिससे लोगों को लगे भी मत, सब गरीब लोग हैं कि ज़्यादा पैसा पड़ा, इन लोगों के समझाइश हो जाए कि कैसे करके 140 लोग का के लिए काटा गया है। 14,000 रुपये नगर पालिका की राशि आई है। जिला हॉस्पिटल के अतिरिक्त बिलासपुर में रेलवे हॉस्पिटल को नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका विधायक शैलेश पांडे ने निरीक्षण कर सभी उपचार के होने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बढ़ते हुए संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर बिलासपुर में कोविड की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी प्रमोद महाजन, विजय सिंह, पंकज सिंह और चक्रवर्ती साहब समेत पूरी टीम के साथ रेलवे हॉस्पिटल के समस्त वरिष्ठ डॉक्टर और नर्सेज मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जो जवाब दिया उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। कोटा नगर पंचायत में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार जोरों पर है। कोटा नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड 7 में बने मोहनलाल केवट का प्रधानमंत्री आवास 2019-20 में कोटा का ही ठेकेदार द्वारा ठेका लेकर कार्य कराया गया था, जिसमें साल भर के अंदर जगह जगह दरारें पड़ गईं, जिसे लेकर आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सचिव प्रवेंद्र मानिकपुरी ने कोटा नगर पंचायत के नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कोटा को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, मुझे जानकारी तो अभी मिली नहीं है। मैं सीएमओ यहाँ पे सीएमओ से पूछ लेता हूँ और फिर यदि गलत हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम छिंद एवं गुड़ेली पंचायतों में क्वारंटीन सेंटरों में महिला मजदूरों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। बता दें कि बिहान योजना के अंतर्गत निर्माण कर रहे सैनिटरी पैड संतोषी महिला स्व सहायता समूह ने ये पहल की। कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में महामारी स्वच्छता के बारे में वहां रह रही महिलाओं को जागरूक किया गया। मौके पर रायगढ़ एसबीएम एमएचएम की नूरुल मोनिका इजारदार ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के दौरान स्वच्छता पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ की महिलाओं को, खास करके उम्र 13 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करना था, ताकि यहाँ जो 14 दिवसीय उनको यहाँ बिताना है उस दौरान यदि उनको ऐसा कुछ महामारी आता है तो फिर सैनिटरी पैड का वो यूज करें और उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करें। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पे महिलाओं की संख्या भी है। यहाँ पे हमको बताया गया कि महिलाएं हैं यहाँ पे, और जिले में ऐसे बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे महिलाएं हैं, जिनको बुनियादी सुरक्षा के तौर पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड का वितरण किया, जो कि महिलाओं के लिए सर्वप्रथम ये सबसे ज्यादा प्राथमिक विषय है इस बारे में जानने का, क्योंकि उनको महामारी के दौरान अगर ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
इस वजह से कलेक्टर सर के आदेशानुसार और जिला सीओ चंदन त्रिपाठी मैडम के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया है एसएसजी समूह के द्वारा। मैंने आपको लिंक भेजा है, वो देखिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग घटनाओं में महज 10 दिन में जहां अब तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 32 वर्षीय युवा विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी मौत हो गई। बता दें कि रात में करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ। आनंद फानन में परिजन युवक को विकासनगर स्थित SCCL अस्पताल ले गए, जहां पर अस्पताल चारों तरफ से बंद था। सामने गेट पर ताला लगा हुआ था। आधे घंटे के बाद गेट खोला गया। थोड़ी देर में युवक को ऑक्सीजन दिया गया, ECG किया गया, फिर युवक दोबारा नहीं उठा। थोड़ी देर में अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार आए, जिन्होंने हृदयघात से युवक की मौत की पुष्टि की है। पीपी सिंह 2 बजे रात को उठा। उठने के बाद वो हम लोग को बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे को बेचैनी लग रहा है। हम लोग उठ के देखे तो उसका शरीर थोड़ा ठंडा लगा, तो मालिश वालिश किए तो कुछ राहत मिला उसको। राहत मिलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग गाड़ी उड़ी तैयार किए, निकाले गाड़ी, और गाड़ी लेके उसको 3 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए कबीर चौक से। कबीर चौक से निकले, वहाँ से गए हैं। उसके बाद वहाँ गेट पूरा बंद था चारों तरफ से, आवाज़ लगाए, हाथ न बजाए, कोई खोल नहीं रहा था। कितने दूर का रास्ता होगा आपके घर से? वो 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट। 2 किलोमीटर तो है। फिर लोग दरवाज़ा खोलने में लेट कर दिए। बेमेतरा जिले में एक और संक्रमित मरीज की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि 29 वर्षीय महिला डोलिया के क्वारंटीन सेंटर में रह रही थी। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है। साथ ही प्रशासन ने गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। बता दें कि संक्रमित को जांच के बाद शंकर हॉस्पिटल भिलाई जुनवानी में शिफ्ट किया गया। पर्यवेक्षक अधिकारी जगन्नाथ वर्मा ने बताया कि 250 घरों के 1750 व्यक्तियों के स्वास्थ्य जांच के लिए टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। 11 लोग का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। बलाईगढ़ ब्लॉक के सरसीवा थाना में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए नामचीन हस्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सरसीवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली रोड में बने अजय कॉम्प्लेक्स में कुछ नामचीन लोगों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मुखबिर से मिली थी और सूचना मिलते ही सरसीवा TI घनश्याम देशमुख टीम गठित कर कॉम्प्लेक्स में रेड कार्रवाई की, जहां जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं जुआरियों के पास से एक स्कॉर्पियो, 4 मोटरसाइकिल और 1 लाख से ज्यादा की रकम जब्त कर ली गई।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले पहुंचे प्रवासी मजदूर। जांजगीर चांपा जिले और महासमुंद के प्रवासी मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ सुबह पहुंचे मजदूर की जैसे ही जिला प्रशासन को भनक लगी, प्रशासन सख्ते में आ गए। में मौके पर थाना बाकी मोंगरा के थाना के एएसआई देवी प्रसाद अपने हमरा स्टॉप के साथ पहुंचकर पानी और खाने का प्रबंध किया। ग्राम सरपंच श्रवण कुमार एवं कोटे द्वारा स्टाफ के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अभी जैसे जानकारी हुआ कि बनारस से कुछ लोग आए हैं, उनके लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था मिक्सचर बिस्किट वगैरह और पानी की व्यवस्था की गई है। और अभी जिनका ड्यूटी लगा हुआ है कोरोना के सिस्टम में वो अधिकारी पहुंच गए हैं, वे अपने तरफ से कुछ व्यवस्था बनाएंगे। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुआ था, कुछ मजदूर जो है ट्रक में धप कोसा कार्यालय के पास रुके हुए हैं। सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पहुँचे। पूछताछ करने पर मजदूर लोग बताए कि ये लोग बनारस ईंटा बनाने गए थे और वहाँ से ठेकेदार जो है इनको ट्रक में बैठाकर बिलासपुर के लिए भेजा था, मगर बिलासपुर न जाके वो धप कोसा कार्यालय के पास उतर गए हैं। इनके पानी वानी का व्यवस्था किया जा रहा है और सरपंच को बोलकर इनके लिए स्वल्पाहार का व्यवस्था किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पूरे देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात गाजियाबाद के आंकड़ों की करें तो बीते दिन भी गाजियाबाद में 28 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं। जिसके बाद गाजियाबाद के अगर आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद में 502 अब तक पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 307 मरीज कोरोना वायरस से जंग जीत कर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी चौराहे पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये चुंगी हापुड़ चुंगी चौराहे की तस्वीरें हैं। हापुड़ चुंगी गाजियाबाद का मेन चौराहों में माना जाता है, लेकिन अब जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से आम दिनों की तरह हो चुका है। जिस तरीके से लॉकडाउन 5 में छूट दी जा रही है, उसके बाद से ही जो गाजियाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण है उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनता से अपील कर रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें, जरूरी काम से अपने घर से बाहर निकलें। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते एक तरफ सरकार जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है, वहीं जमीनी स्तर पर तमाम लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। परिणाम का आलम तो यह है कि आज गोरखपुर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 81 हो चुकी है। आपको बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो कोरोना के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में 8 जून के बाद रियायतों के दौर को अपनी दूसरी कदम की दहलीज पर पांव रखने के बाद ज्यादातर लोग बेखौफ होकर के बिना मास्क लगाए चारों दिशाओं की शेयर कर रहे हैं, मानो कोरोना से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। ऐसे में जिले में कोरोना के संक्रमण को रोक पाना चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरामैन सिर्फ बड़े के साथ मैं प्रवीण त्रिपाठी, के न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। और इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा शिकारपुर में, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज ज़्यादातर मिलने के कारण
इसको 76 दिनों के लिए हॉट स्पॉट कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो बाज़ार को खुले हुए मात्र 3 ही दिन हुए हैं। लेकिन अगर हम भीड़ की बात करते हैं तो बाज़ारों में देखिए भीड़ किस तरह से लगातार दिखाई दे रही है हमें। और अधिकांश हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के लोग अधिकांश बाज़ार में घूमते हुए जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की अभी लापरवाही हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें, देखिए बाज़ार में बात करें तो यहाँ अगर इस तरह तस्वीर दिखाएं इस बाज़ार की, जो ये मेन बाज़ार है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग उल्लंघन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की लापरवाही लगातार हमें देखने को मिल रही है। अगर देखिए हम इधर मार्केट की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं अभी, अगर दुकानों की भी बात करें तो दुकानों पे भी लोग बिना मास्क के जिस तरह से अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी लगातार लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल दिखाई दे रही है। जबकि शासन प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि चेहरे पर मास्क लगा कर रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, और जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी 1-1 मीटर की दूरी पर रहने के लिए प्रेरित करें। लेकिन दुकानदारों की कहीं ना कहीं लापरवाही बराबर यहाँ सामने देखने को मिल रही है, और जनता की भी लापरवाही यहाँ जिस तरह से बाज़ारों में बिना मास्क के घूमना, कहीं ना कहीं लापरवाही बराबर दिखाई दे रही है। और इसको देखते हुए जबकि शिकारपुर कस्बे को 75 दिन के लिए हॉट स्पॉट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कोरोना मरीज की संख्या अधिक हो गई थी। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसको 76 दिन के लिए हॉट स्पॉट बना दिया था। लेकिन फिर भी लोगों की लगातार लापरवाही देखते हुए हम कह सकते हैं कि लोग अभी भी लापरवाही करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के लगातार सड़कों पर घूमना और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही बराबर देखने को मिल रही है। हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम लोगों से अपील करते हैं कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, और अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।